एक समय की बात है। दो बौद्ध भिक्षु किसी गांव से भिक्षा मांगकर अपने आश्रम को लौट रहे थे। उनमें से एक भिक्षु बूढ़ा था, जबकि दूसरा जवान। शाम का समय था। वहीं आश्रम से थोड़ी दूर पहले ही एक नदी पड़ती थी। नदी के किनारे एक जवान स्त्री खड़ी थी। वह नदी पार करने से डर रही थी, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि नदी कितनी गहरी है। दोनों भिक्षुक आगे बढ़ रहे थे। तभी बूढ़े भिक्षुक ने उस लड़की को देखा। तब उसने सोचा कि अवश्य ही यह लड़की नदी पार करने के लिए किसी का इंतजार कर रही है। उसे किसी के सहारे की जरूरत है। ऐसा देख बूढ़े भिक्षुक के मन में उसकी सहायता करने का विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना उस लड़की को हाथ से सहारा करते हुए नदी पार करने में उसकी मदद कर दी जाए। परंतु जैसे ही उसने यह सोचा तो स्त्री को हाथ लगाने के ख्याल मात्र से ही उसके पूरे शरीर में मानो बिजली दौड़ने लगी। 30 वर्षों से उसने किसी स्त्री को हाथ भी नहीं लगाया था, और अब उसके अंदर की वर्षों से दबी वासना जाग गई। मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। तभी उसने अंदर से एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, ये कैसा गंदा ख्याल है। कितनी पाप भरी बात थी ये। किसी को नदी पार कराने के लिए मैं अपनी 30 वर्षों की इस कीमती साधना को क्यों बिगाड़ दूं, और वह भी एक लड़की के लिए। कोई नदी पार करे या ना करे, इससे मुझे क्या मतलब। यह सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि आंखें बंद करने पर वह जवान स्त्री और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखने लगेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। आंखें बंद करते ही उसकी सोई हुई वासना और भी जग गई। किसी तरह वह आंखें बंद करके उसी लड़की के बगल से ही नदी में उतरने लगा। अब शायद आप यह बात जानते ही होंगे कि कोई चीज वास्तव में जितनी सुंदर होती है, उससे ज्यादा वह जबरदस्ती मुंह फेरने या आंख बंद करने पर वो प्रतीत होने लगती है। ठीक ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। आंखें बंद करते ही वह स्त्री अप्सरा हो गई। वैसे तो इस संसार में केवल स्त्रियां ही हैं, लेकिन जब हम जबरदस्ती स्त्रियों से खुद को अलग करने और उनसे दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं, तो वही स्त्रियां हमें अप्सराएं दिखाई देने लगती हैं। तरह तरह के सपने आंख बंद करते ही आने लग जाते हैं। भिक्षुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आंखें बंद करते ही वह स्त्री उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसके मन में एक सपना आने लगा। एक ओर उसका मन यह कहता कि स्त्री तो मुसीबत में फंसी हुई है, यदि इसकी सहायता ना करें तो यह गलत बात होगी। परंतु दूसरी ओर मन यह कहता कि तुम उस स्त्री को छूना चाहते हो, तुम सबको धोखा देना चाह रहे हो। यह सब केवल एक बेईमानी है। स्त्रियां साधुओं के लिए केवल एक समस्या होती हैं। नदी के किनारे उस साधु का मन पूरी तरह अशांत और 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें कि एक हिस्सा उसके मन में उस लड़की के प्रति आकर्षण पैदा करता है, जबकि तुरंत ही दूसरा हिस्सा उसे उस लड़की से दूर जाने को कहता है। लेकिन इसके बाद भी उस लड़की को इतना नहीं पता कि उसके कारण उस साधु के मन में क्या भेदभाव चल रहा है। उसका मन कितना अशांत हो चुका है। लड़की तो बस यह सोच रही है कि वह किसी के इंतजार में खड़ी है जो उसे नदी पार करने में सहायता करे। इधर साधु उसी अशांत दिमाग के साथ नदी पार करता है, परंतु तभी उसे याद आता है
कि उसका साथी तो कहीं पीछे ही रह गया। वह सोचता है कि कहीं वह उस सुंदर स्त्री को छूने की भूल ना कर बैठे, केवल उसे नदी पार करने में सहायता करते करते। तब वह सोचता है कि उसे पहले ही सचेत कर देना चाहिए, और ऐसा सोचकर वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका साथी वही गलती कर चुका था। वह उस सुंदर स्त्री को अपने कंधे पर लिए हुए था और उसे नदी पार करा रहा था। ऐसा देख उस बूढ़े साधु की नस नस में, रग रग में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसका मन अब और भी अशांत हो चुका था। कभी कभी वह सोचता कि इससे अच्छा तो मुझे ही उसे नदी पार करा देना चाहिए था, कितना अच्छा होता। लेकिन तभी एक बार फिर उस बूढ़े साधु ने अपने मन को डांटा, यह कैसा गंदा ख्याल है। मैं एक स्त्री को अपने कंधे पर लूंगा, अपनी 30 वर्षों की साधना को ऐसे ही नष्ट कर दूंगा, और वह भी उस स्त्री के लिए। नर्क का द्वार है स्त्री। मैं अपनी वर्षों की साधना एक औरत के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर। परंतु जैसे ही उस साधु का ध्यान युवा भिक्षुक की तरफ जाता तो उसके कंधे पर स्त्री को देखकर वह पागल होने लगता। अंत में उसने सोचा कि आज गुरु के पास पहुंचते ही सबसे पहले कहूंगा कि यह युवा भिक्षुक अपवित्र हो चुका है, इसे तुरंत ही आश्रम से बाहर निकाला जाए। इधर युवा भिक्षुक स्त्री को कंधे पर लिए नदी के उस पार पहुंचता है। वह उसे कंधे से नीचे उतारता है और तब दोनों सन्यासी बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते जब वे आश्रम की ओर बढ़ने लगे तब बूढ़े भिक्षुक ने उससे कहा, मैं अभी गुरु को यह बताऊंगा कि तुमने एक जवान औरत को अपने कंधे पर उठाया था। तुम भ्रष्ट हो चुके हो, तुम अपवित्र और पतित हो चुके हो। इतना सुनते ही वह युवा सन्यासी चौंक उठा। वह तुरंत बोला, स्त्री, हाँ मैंने उसे उठाया जरूर था, लेकिन नदी के उस पार उसे छोड़ भी दिया। आपने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया था, फिर भी आप अभी उस स्त्री के बारे में सोच रहे हैं। मैं पिछले कुछ समय से आपको देख रहा था और यही बात सोच रहा था कि आप ध्यान में लीन हैं, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी अपने दिमाग में उस स्त्री को ढो रहे हैं। आप मन ही मन उस औरत को नदी पार करा रहे हैं। इसलिए मित्रों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। भविष्य के दरवाजे उसी प्रकार बंद कर दो जैसे अतीत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। भविष्य को भूल जाओ। इंसान को जो पाना है वो वर्तमान में संभव है। वर्तमान में जियो, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वही आगे चलकर आपका भविष्य बनेगा। सुखी जीवन के लिए यह 3 बातें सदैव याद रखो। अतीत की चिंता मत करो, भविष्य का विश्वास ना करो और वर्तमान को व्यर्थ ही मत गंवाओ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।